नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में मोतीझीरा के नाम से भी जानते हैं। यह क्या होता है, किन कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम्स पेशेंटों में हो जाती है, किन होम्योपैथिक दवाओं से इस समस्या को हम परमानेंटली 100% क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें टाइफाइड हो जाता है, पर कुछ दिनों तक वह ठीक हो जाता है और 6 महीने के बाद फिर से उसी पेशेंट को टाइफाइड की प्रॉब्लम रिपीट हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम ठीक करने के लिए किन होम्योपैथिक दवाओं का यूज करें ताकि हमें बार बार टाइफाइड रिपीट ना हो, और किन होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करें, किस पोटेंसी में हम सेवन करें, कब तक रेगुलरली हम यूज करें ताकि हमको बार बार टाइफाइड की प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो और पूरी तरह से हम क्योर हो सके, और किस तरह से हम टाइफाइड की यदि हमें प्रॉब्लम्स हो गई है, हमारा शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, तो टाइफाइड ठीक होने के बाद कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करें ताकि हमारे शरीर में चुस्ती, फुर्ती और एनर्जी लगे, ताकि हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ हो सके और सारी प्रॉब्लम हमारे की जो शरीर की है वह ठीक हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपको मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, उससे रिलेटेड आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी सवालों का जवाब दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे टाइफाइड्स के बारे में। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। सल्मोनेला टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण पेशेंट्स को टाइफाइड की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसे हम हिंदी में मोतीझीरा के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे दोस्तों लक्षण के बारे में कि किस तरह के इसमें हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। पेशेंट्स में हाई ग्रेड टेम्परेचर फीवर देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज में 100 टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, फिर 101, 102, 103, 104 धीरे धीरे करके टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। यह जो सल्मोनेला टाइफाइड एक तरह का जो बैक्टीरिया है, सीधे हमारे इंटेस्टाइन में असर करता है, जिसके कारण पेशेंट्स को डायरिया, दस्त की प्रॉब्लम हमें पेशेंटों में देखने को मिलती है। पेशेंट्स को वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अल्टरनेट फीवर पेशेंट्स को हमेशा बना रहता है। किसी भी तरह का फीवर आपको देखने को मिलेगा, या एक तरह का टाइमिंग बना लेता है, या रात को 12 बजे फीवर चढ़ जाएगा, या शाम के समय फीवर चढ़ जाएगा, या सुबह मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में आपको फीवर देखने को मिलता है। यानी कि मोतीझीरा यानी कि अल्टरनेट फीवर आपके शरीर में बना रहेगा। इस तरह के साइन एंड सिम्टम, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। उल्टी की इच्छा होना, वोमिटिंग होना, शरीर में डलने जैसा महसूस होना, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, किन होम्योपैथिक दवाओं से समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें तो यह जो प्रॉब्लम्स होती है, यदि हम टाइम टू टाइम मेडिसिन लें, टाइम टू टाइम इसका ट्रीटमेंट किया जाए होम्योपैथिक में, तो यह प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बार बार यह प्रॉब्लम्स आपको रिपीट देखने को नहीं मिलती है। वीडियो के लास्ट में एक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। यदि मेडिसिन आपको टाइफाइड हुआ है, आपने मेडिसिन ले चुकी है, आपका टाइफाइड ठीक हो चुका है, इसके बाद आपको यह मेडिसिन यूज करनी है, या टाइफाइड के साथ भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपको टाइफाइड की जो प्रॉब्लम है बार बार रिपीट ना हो। आपने देखा होगा कुछ पेशेंटों को यह प्रॉब्लम्स होती है, 1 सप्ताह के बाद या 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर से पेशेंट को टाइफाइड हो जाता है। तो हम लास्ट में जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वह मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टाइफाइड की मेडिसिन। पहले नंबर पे आती है दोस्तों बैप्टिशिया। बैप्टिशिया बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली टाइफाइड में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करेंगे। पेशेंट्स को डायरिया और दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्टरनेट फीवर उनको हमेशा बने रहता है, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, और पेशेंट जब भी बेड पे सोने जाता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी और बहुत ज्यादा दर्द शरीर में पेशेंट्स को हमें देखने को मिलता है। तो पेशेंट्स को हमें बैप्टिशिया मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। 200 पोटेंसी में रेगुलर डोज देंगे, कम से कम 25 दिन से 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, और पेशेंट्स का जो है प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यदि टाइम एंड ड्यूरेशन की हम बात करें तो टाइफाइड का जो ड्यूरेशन होता है 14 से 15 दिन तक रेगुलर रहता है। 14 से 15 दिन तक हमें मेडिसिन का सेवन करना होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका टाइम एंड ड्यूरेशन ही होता है कि जो टाइफाइड होता है वह कंटिन्यू, जो फीवर रहता है वह 15 दिन तक आपके शरीर में बना रहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि हम साथ में मेडिसिन लेते हैं तो वह प्रॉब्लम्स हमारी ठीक हो जाती है। बात करेंगे दूसरी मेडिसिन की, जिसका नाम है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी डायरिया होता है, जब भी दस्त होता है, पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है, थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, पल्स
रेट थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कम होने लगती है, पेशेंट्स को बेचैनी होने लगती है, इतनी ज्यादा सुस्ती, इतनी ज्यादा कमजोरी शरीर में देखने को मिलती है, तो पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। रात के 12 बजे पेशेंट्स को फीवर हमेशा बना रहता है, दिन भर पेशेंट से ठीक रहता है और रात के 12 बजे फीवर उनको फिर पेशेंट को चढ़ जाता है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम पेशेंट को दी जाती है। आर्सेनिक एल्बम कभी भी 30 पोटेंसी में देनी चाहिए, सुबह दोपहर से हम दिन में 3 बार या सुबह शाम इस पेशेंट को मेडिसिन पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की सिचुएशन के अनुसार मेडिसिन आप दे सकते हैं। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों नाइट्राम्यूर। नाइट्राम्यूर बहुत ही अच्छा काम करती है, आपने देखा होगा, चाहे मलेरिया फीवर हो चाहे टाइफाइड फीवर हो, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है नाइट्राम्यूर। नाइट्राम्यूर हमेशा 200 पोटेंसी में यूज की जाती है। इसका जो फीवर है दोपहर शाम मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में हमेशा फीवर बना रहता है। 10 से 11 बजे हुए फीवर चढ़ जाता है और धीरे धीरे करके कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंटों में आपने देखा होगा सुबह मॉर्निंग में 11 बजे भी फीवर आता है, तो नाइट्राम्यूर का उसमें यूज किया जाता है। चाहे मलेरिया फीवर हो चाहे टाइफाइड फीवर हो, उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस और डलनेस जैसा महसूस होता है, तो पेशेंट्स को नाइट्राम्यूर देने की आवश्यकता होती है। नाइट्राम्यूर हमेशा 200 पोटेंसी में आपको यूज करना चाहिए। रेगुलर 25 दिन तक इस मेडिसिन का सेवन करना है। इसके बाद मेडिसिन को आप बंद कर दीजिएगा। बार बार आपको जो टाइफाइड रिपीट की जो प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको रिपीट की प्रॉब्लम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है म्यूरिटिक एसिड। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। म्यूरिटिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है जब केस बिगड़ जाता है या पेशेंट्स को काफी लंबे समय से टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है या पेशेंट्स को बार बार यह प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहती है, तो उसमें म्यूरिटिक एसिड का यूज किया जाता है। म्यूरिटिक एसिड हमेशा 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इस मेडिसिन में पेशेंट्स को दस्त होने लगते हैं, पेशेंट को खून वाले दस्त होने लगते हैं। पेशेंट जब भी यूरिन पास करने जाता है तो यूरिन पास करते ही समय पेशेंट्स को स्टूल पास हो जाता है। यह रेयर कंडीशन में पेशेंट्स को म्यूरिटिक एसिड का यह बेलमार्क की नोट सिम्टम है, इस तरह का लक्षण हमें देखने को मिलता है, तो पेशेंट में म्यूरिटिक एसिड दी जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 1 महीने तक मेडिसिन का सेवन किया जाता है। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छा काम करती है म्यूरिटिक एसिड। जो मैंने मेडिसिन बताई है यह गोल्डन मेडिसिन है जो इसमें मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों चाइना। चाइना को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी टाइफाइड का नाम आता है तो 3 तरह का मदर टिंचर उसमें यूज किया जाता है। 3 से 4 तरह के मदर टिंचर हमेशा आपको यूज करने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पे आता है दोस्तों चाइना। जब भी फीवर आता है, चाहे मलेरिया फीवर हो चाहे टाइफाइड फीवर हो, इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, चाइना का मदर टिंचर आपको लेके आना है। इसके बाद बैप्टीशिया हमने मेडिसिन यूज करी है, फिर भी हमको बैप्टीशिया का मदर टिंचर साथ में यूज करना है। इसके बाद आपको लेके आना है चिराइता का मदर टिंचर। मैं पिक्चर लगा देता हूं, चिराइता का मदर टिंचर आपको लेके आना है। इसके बाद आपको लेके आना है इचिनेशिया का मदर टिंचर। ये 4 तरह के मदर टिंचर आपको लेके आना है। 100 ml की खाली फाइल लेके आनी है, 15-15 ml बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है। और इस मेडिसिन का यूज आपको 40 बूंद सुबह 40 बूंद दोपहर में 40 बूंद रात में कंटिन्यू 2 महीने तक इस मदर टिंचर का आपको सेवन करना है, ताकि आपकी जो टाइफाइड की जो प्रॉब्लम है, जो शरीर में बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो 14 से 15 दिन में ही एंड खत्म हो जाता है। फिर भी हम इस मेडिसिन का जो मदर टिंचर फॉर्म में हम सेवन करेंगे, ताकि दोबारा हमें यह प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट ना हो। कई पेशेंटों में हमने देखा है, जैसे चाइना का मेरा पर्सनली वीडियो है, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। कमजोरी में भी बहुत ही अच्छा काम करता है, ताकि हमारे शरीर में पूरी तरह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए और बार बार हमको किसी भी तरह का सर्दी जुकाम खांसी मलेरिया और टाइफाइड की प्रॉब्लम बार बार रिपीट ना हो, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस तरह का मदर टिंचर आपको यूज करना है। लास्ट में जो मेडिसिन आती है दोस्तों टाइफोडिनम, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ। 200 पोटेंसी में आपको सेवन करना है। जैसे ही आपको टाइफाइड डायग्नोसिस होता है, आपने लैब में टेस्ट करवा लिया है, तो आपको टाइफोडिनम 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज लेना है। मॉर्निंग में आपको लेना है, सप्ताह में 1 बार आपको लेना है। यदि आपको टाइफाइड हुआ है तो 4 डोज आप लेंगे। यदि आपका टाइफाइड ठीक हो गया है, बार बार टाइफाइड आपको रिपीट होते रहता है, तो सप्ताह में 4 डोज या सप्ताह में 5 डोज आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज आपको लेना है। टाइफोडिनम 200 पोटेंसी में लेना है, ताकि एक बार आपकी टाइफाइड की प्रॉब्लम ठीक हो गई तो बार बार आपको रिपीट नहीं होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह की मेडिसिन है जो आपको यूज करनी है, आपकी टाइफाइड की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके परिवार में किसी को भी टाइफाइड की प्रॉब्लम से बार बार रिपीट हो जाती है तो यह वीडियो उन तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह इस मेडिसिन का सेवन करके अपने टाइफाइड की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकें और बार बार उनको टाइफाइड की जो प्रॉब्लम है बार बार रिपीट ना हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और लाइव क्लिनिक की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।